एक महीने पहले जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करीब 20% थी, वो बढ़कर अब 70-80%। चलिए नजर बना रखिए, यूपी का हाल भी आपको दिखा देते हैं। फिर मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। हालात यूपी के ये हैं कि एक दिन में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 40 की जान चली गई। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 1333 नए मामले सामने, इसमें लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के साथ ही प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभिषेक मिश्रा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर 500 से ज्यादा मामले कहीं आते हैं तो फिर वहां पर लॉकडाउन पर विचार होगा। देखिए बिल्कुल नवजोत, वाकई में स्थिति उत्तर प्रदेश की इस समय चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं, 6000 के ऊपर केसेस जा चुके हैं और यही कारण है कि 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू आज रात से लगाना पड़ा सरकार को। मुख्यमंत्री ने कुल 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें यह बात सामने आई कि 500 से ज्यादा अगर ये आंकड़ा जाता है तो वहां भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जैसा गोपी बता रही है कि चिंता का विषय यह भी है कि अस्पतालों में बेड की संख्या को कैसे सुनिश्चित करें। हम मौजूद है किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है कोविड की जांच कराने के लिए सुबह से ही। ऐसा ही हाल ट्रॉमा सेंटर का है, जहां जांच के साथ साथ कई जो परिवार है, पेशेंट्स थे, वो भटक रहे थे क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल पा रही। कोविड अस्पतालों में भी यही हालात हो गए हैं और नॉन कोविड अस्पतालों में भी बेड भी अवेलेबल नहीं है और वेंटिलेटर्स नहीं है। इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से एकदम से जो ये उछाल देखने को मिला है मामलों में, इसने सिस्टम पे कहीं ना कहीं बड़ा असर डाला है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोविड की जांचें बढ़ा दी हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तरीका है और मुख्यमंत्री ने भी मीटिंग के दौरान इस बात को माना कि त्योहार के कारण जो लोग बाहर से यहां आए और इसके साथ ही पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा कारक बन गए हैं संक्रमण को फैलाने का। हालांकि कोविड की गाइडलाइन दी गई है कि प्रचार के लिए 5 ही लोग जाएं, लेकिन नामांकन केंद्रों पे जो भीड़ दिखाई देती है, जहां एक ब्लॉक पर 3000 प्रत्याशी पहुंचते हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मेरे साथ कुमार कुणाल भी जुड़ गए। अभिषेक, मैं लौटती हूं आपके पास। कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। हालात दिल्ली के कुछ ठीक नहीं, यहां भी हालात उतने ही खराब है। कुमार कुणाल, सख्ती का असर कितना है सड़कों पर? देखिए, सख्ती का असर जो है वो रात को दिखाई पड़ता है, क्योंकि रात्रि कर्फ्यू है, दिन में कर्फ्यू तो है नहीं। तो दिन में जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लेकिन इस बीच जो मुंबई का जो असर है, जो मुंबई से वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत शुरू हुई थी, वो दिल्ली भी पहुँच गई है। दिल्ली में भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, वक्तव्य दिया है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि अगर हमने वैक्सीनेशन अधिक किया है तो केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं वहाँ वैक्सीनेशन कम है और इसी वजह से दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रहा है। ये एक मुश्किल है जो कि स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सियासत में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने आड़े हाथों लिया है केंद्र सरकार को भी। तो वैक्सीन को लेकर के चिंता है कि 4 से 5 दिनों का जो स्टॉक है वो अभी दिल्ली के पास है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या वैक्सीन पूरी तरह से मुहैया हो पाएगी, क्योंकि कई सारे अस्पताल हैं। केंद्र का अस्पताल है, अभी हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़े हैं जो कि केंद्र का अस्पताल है। इसी तरीके से दिल्ली सरकार प्राइवेट जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर भी वैक्सीन की जरूरत बढ़ेगी। साथ ही साथ बेड की जरूरत है, क्योंकि 5500 से ज्यादा मामले नवंबर का जो वेव था, जिस समय दिवाली के बाद जो वेव आया था, उसके बाद से सबसे बड़ी संख्या आ रही है। ऐसे में अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, बेड कम अवेलेबल है, वेंटिलेटर कम है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ना, वैक्सीन को लेकर एक सियासत